तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 टुकड़ी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। क्या कहें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था। लेकिन जो विषय मैंने उठाया था, वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूं कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। जिस तरह से जो वर्तमान एमएलसी जो छपरा से निर्दलीय एमएलसी है सचिदानंद राय का कुछ 2 दिन पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने के ऊपर वो बयान था। और उसी कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां दे देंगे एक ही फर्स्ट कैबिनेट के बैठक में, उसी पे हमने आपा खो दिया। और उसका भी एक प्रक्रिया होता है जिसके तहत 10 लाख नौकरियां का प्रावधान किया जाता है। इसी पे इन्होंने अपना आपा खो करके तेजस्वी यादव को अनर्गल बयान दिया था। इसी पे उन्होंने आज आकर के सॉरी। यहाँ देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कर रहे हैं सचिदानंद राय जी। पहले पटना में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बातचीत के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। आवेश में आने का एक और कारण था कि मैंने दिल्ली में देखा था कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए दिल्ली को दुल्हन बनाकर और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और भारत का गुणगान हो रहा था। और जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। और उसी समय ये इस तरह कैसे प्रश्न आया कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 टुकड़ी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जब पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूं नहीं, और राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था। और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूँगा कि जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था। लेकिन जो विषय मैंने उठाया था, वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो आपने देखा कि किस तरह से सचिदानंद राय आकर के माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तब तक देखते रहिए बिहार इंस्पायर। जय हिंद, जय बिहार।